भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में जो भी वादा किया उसको पूरा किया है। विकास किया है, विकास कर रही है, विकास करेंगी। जैसा काम इन्होंने किया है आज तक हमने कभी नहीं देखा। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। और इस खास सेगमेंट में जिसका नाम है पार्षद जी हाजिर हो, आप सबका स्वागत है। हम दिल्ली के उन सभी वार्ड से आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग दिखाएंगे, जहां पर हम दिल्ली के सभी निगम पार्षदों से मिलेंगे, उनसे आपको रूबरू कराएंगे, जनता से रूबरू कराएंगे। जिन निगम पार्षदों को चुना गया है, जो जनता उन्हें चुनकर लाई है, किन मुद्दों पर उन्हें लगता है कि इन्होंने उन्हें चुना है और क्या इनके जो मुद्दे हैं, सड़क हो, स्वास्थ्य हो या फिर तमाम चीज़ें, उस पर ये जो निगम पार्षद हैं वो खड़े उतर पाएंगे या नहीं। मेरे साथ इस वक्त द्वारका 19 वार्ड नंबर 120 से जो हैं वो निगम पार्षद कमलजीत शेरावत जुड़ी हुई हैं, जो पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं। उनसे जानेंगे और आम जनता भी यहाँ की मौजूद है, जिनसे जानेंगे और बातचीत करेंगे कि जो इन जनता ने इन्हें चुनकर लाए हैं, उनके मुद्दों पर ये खड़ी उतरती हैं या नहीं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। दिल्ली की जनता, यहाँ की जनता आपको चुनकर लाई, दूसरी बार आप यहाँ से निगम पार्षद बनी, तो किन मुद्दों पर मैम आप दोबारा जीत कर आई, जनता का भरोसा आपने जीता, और क्या जो मुद्दे अभी इस वक्त बने हुए हैं, सड़क की बात हो या फिर पूरे स्टेट आसपास की जगहों की बात हो, क्या आप उन मुद्दों पर खड़ी उतर पाएंगी, जनता के वादों को पूरा कर पाएंगी या नहीं? आप इस टाइम पे वार्ड 120 द्वारका बी के अंदर खड़े हैं। ये जो वार्ड है, इसके अंदर हमारे पास 186 अपार्टमेंट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़, 2 गांव हैं, 5 अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। तीनों सेगमेंट के अपने अलग अलग काम हैं। गांव के अंदर सड़क बनाना, नाली बनाना, लाइटें लगाना, सफाई करना, ये सभी काम हमारे हैं। डीडीए पॉकेट में भी हम सभी काम करते हैं, लेकिन जो ग्रुप हाउसिंग है उसमें हम सिर्फ गार्बेज कलेक्शन का काम करते हैं, रोड स्वीपिंग का काम करते हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में भी गार्बेज क्लीनिंग और हमारा रोड स्वीपिंग का काम होता है। मेरे पास जो 2 गाँव हैं और 14 डीडीए पॉकेट जिनमें मेरा बजट लग सकता था, हमने उन सब के रोड्स को बनवाया है, लाइट की व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त किया है, पार्कों को ब्यूटीफाई किया है। डीडीए पॉकेट की 14 पॉकेट्स में सारे काम हो चुके हैं। साथ ही जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी, वहाँ पे हमने गलियों के जो हमारे डायरेक्शन बोर्ड हैं वो लगाए हैं। आज उनका कूड़ा उठाने के लिए ऑटो टिपर गाड़ी रेगुलर जाती है, जो पहले कभी नहीं जाती थी। गार्बेज कलेक्शन का सिस्टम बहुत दुरुस्त हुआ है और अभी आने वाले सालों में तकरीबन 6 महीने से 1 साल के अंदर ही हम द्वारका के जो सभी रोड हैं, चाहे वो 8 मीटर से लेकर 60 मीटर तक के रोड हैं, उन सबको हम निगम के अंदर लेने का प्रोसेस कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास नहीं है, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर प्रोसेस चल रहा है, बट आने वाले 6 महीने के अंदर द्वारका के सभी रोड निगम के अंडर आ जाएंगे और हम उनके ऊपर भी अपना काम करेंगे। देखिए, जो उन्होंने कहा कि दिल्ली में काम नहीं हुआ, उसका जवाब तो जनता ने उन्हें दे दिया। उनके मुख्यमंत्री बार बार एक स्टेज पे मीडिया के लिख के दे रहे थे कि 20 से ऊपर सीटें नहीं आएंगी, 104 सीट आई हैं। इतना नेगेटिव माहौल जब दिल्ली की जनता को लगा था कि बीजेपी बिल्कुल जा रही है, तब भी जनता ने हमें वोट देके 104 सीटें दी हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि 16 सीटें वो हैं जो हम 500 से कम वोट पे हारे हैं, वो जीते हैं। तो 500 कोई 44 से भी सीट हारे हैं, 120 से भी हारे हैं, 250 से भी हारे हैं। तो ये सीटें कोई जनता के मूड को नहीं दिखा रही कि जनता बीजेपी के खिलाफ थी, नहीं। ये बहुत कम का मार्जिन था, हम जीत भी सकते थे, लेकिन जनता जनार्दन है, 134 उन्हें मिली, 104 हमें मिली, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। अब जो मुद्दे हमारे, मान लीजिए उन्होंने गार्बेज को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया कि कूड़े का पहाड़, उन्हें पता चलेगा जब वो आएंगे कि कूड़े के पहाड़ पर तकरीबन काम हो चुका है। ट्रॉमल मशीन्स वहाँ पर काम कर रही हैं और आने वाले 6 महीने में सभी कूड़े के पहाड़ की रीफिलिंग करने के लिए NHAI के जो रोड बन रहे हैं वहाँ पे कूड़ा जाना शुरू हो जाएगा। अभी तक क्यों नहीं गया, मे भी आप एक सवाल कर सकते हैं, क्योंकि उस जो गार्बेज इकट्ठा हुआ है उसकी एक कंपोजिशन चाहिए होती है कि उसके अंदर कितनी गैसेज होंगी, क्या होगा। उस कंपोजिशन में लाने के लिए 2 साल से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और वो ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 3 महीने से 6 महीने पूरा होगा और वो सब गडकरी जी से टाई अप हो चुका है। अभी पीछे गडकरी जी की मीटिंग भी हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में जो भी वादा किया उसको पूरा किया है। रही बात अपने वार्ड की, मेरे वार्ड में 2 स्कूल बहुत शानदार हैं, आप जाकर देखिएगा। सभी पार्क को हम ब्यूटीफाई कर चुके हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डीडीए के कामों के पे लगता था कि हम थोड़ा सा डीडीए ऑफिसर से काम लेना मुश्किल है, तो उसको भी हम हैंड ओवर ले रहे हैं। तो जो भी जनता की हमसे उम्मीद है, आने वाले 5 साल में शायद जो उन्होंने सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा काम
होंगे वो ब्लूप्रिंट हमारे बिल्कुल दिमाग में है, हमारे पेपर्स पर है। जैसे ही अब चीज़ें स्मूथ होंगी आने वाले टाइम में, हम प्रार्थना करते हैं कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को सद्बुद्धि होगी और वो मेयर का चुनाव और बाकी काम होने देंगे। तो अगर ऐसा होता है तो आने वाले 1-1.5 साल बाद अगर आप यहीं खड़े होकर इंटरव्यू करेंगे तो आपको और भी बदली हुई तस्वीर नजर आएगी। हमारे यहाँ क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। हाँ। स्कूल बने हैं, कम्युनिटी सेंटर बना है, पार्क वगैरह डेवलपमेंट हुए हैं। जो भी है साफ सफाई, दिन रात का अंतर है पहले में और अब में। इसी मुद्दों पे हमने दोबारा चुना इनको। विकास के नाम पे ही वोट दी गई है हाँ। और दोबारा चुन के आई है। तो क्यों आई है आप खुद समझदार हैं। वैसे तो कोई आ नहीं सकता। विकास किया है, विकास कर रही है और विकास करेंगी। लगभग हमारे ऑलमोस्ट सारे काम हमारे क्षेत्र के संपूर्ण हैं। छोटे मोटे चलते रहते हैं। तो ये मुद्दों पे ही खड़ी उतरी हैं। हाँ। क्योंकि जितनी भी सोसाइटी हैं, हाँ। कॉलोनी हैं, गांव हैं, जितना भी यहाँ द्वारका देख रहे हो आप, जितना भी काम हो रहा है बहुत बढ़िया काम हो रहा है। 2017 में बनी थी, मेयर रही है, ठीक है। तो अभी इनका उसमें भी है, मतलब चल रहा है अभी नाम सही समिति, उसमें भी चल रहा है इनका नाम। तो सबको पता है कि काम करने वाला है। काम करने वाला जो होता है वो हमेशा आगे निकलता है। तो एक्चुअली अब देखो, मैं यंग यूथ की बात करूं तो इजीली हमें कोई नहीं जल्दी मैनिपुलेट कर नहीं सकता। हाँ। जैसे लेमैन को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, हमें इतनी इजीली कोई मैनिपुलेट कर नहीं सकता। तो हम अपने आसपास देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं। जो हमने पिछले साल इन्होंने पिछली बार कमिटमेंट करी वो देखी, वो फुलफिल हुई। उसके बाद नेक्स्ट जो इन्होंने कमिटमेंट उस पर भी काम चल रहा है। तो हमारा तो इजी वोट ही नहीं हो जाए। अभी देखोगे अब 2 दिन से बारिश का वेदर चल रहा है और अभी देखोगे कहीं पे भी वाटर लॉगिंग नहीं, इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर वो आसपास देखोगे कहीं भी नहीं है। तो हम अपने आसपास की बात करें, ज़्यादा दूर नहीं जाए, तो हमारी तरफ से तो बिल्कुल डन है जी, सब चीज़ ओके है। मैं इस गांव का वासी हूं और 50 साल से यहीं रह रहा हूं। हमने बहुत से नेता देखे हैं और देखते आए हैं, लेकिन जैसा काम इन्होंने किया है आज तक हमने कभी नहीं देखा। इन्होंने हर वो काम किया जो हमारी सोच से परे था। हमारा जोड़ था, उसमें बदबू आती थी, कूड़ा डलता था, पार्क थे, कूड़ा डालते थे। अब इतना बिल्कुल साफ सुथरा है, बेहद। गाड़ियां लगी होती हैं, सुबह आवाज मारती हुई निकलती हैं, हर घर से कूड़ा उठाती हैं। तो और क्या कहें, और हम तो क्या कहें, आने वाले समय में यही होंगी हमारी। देखो जी, जो इन्होंने काम किया है वो जग जाहिर है, सबको पता है। इस गांव की जो बदहाली जो थी, गांव को जैसे जोड़ आया, गांव में ना कोई पार्क था अच्छे ढंग से था। और आप देखो बिल्कुल सारा खुला हुआ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हर वो काम है जो काम यहाँ होना चाहिए और आगे भी वही काम होगा। तो लोगों ने विकास के मुद्दे पे दिया है वोट और आगे भी इन्हीं को देंगे जी। हमारे गांव के जोड़ थे, पार्क है, उसमें जैसे भाई जिम वगैरह का वो काम किया है, पार्कों का काम किया है। ये देख लो, आप कुछ भी देख लो, 100% काम हो रहा है। अंदर पानी जो है यहाँ से यहाँ तक भर जाता था, ठीक है। अब आप देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ठीक है। यहाँ पूरा गंदगी का अंबार लगा होता था। आप यहाँ से निकल नहीं सकते थे, मुंह पे कपड़ा लगा के निकलना पड़ता था। और आज देखो बिल्कुल क्लियर है। जो हम सोच भी नहीं सकते थे, जो विकास किया है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। कितने मेयर आए, कितने परिषद आए, कितने एमएलए आए और हमारे नजदीक से भी रह के गए हुए, दूर के भी नहीं थे। पर आप एक तो जो भाई साहब ने अभी बात करी है, पूरा कचरा घर था, टोटल का टोटल। अब ये डीडीए लैंड थी, किस तरह से मैनेज करके एमसीडी में किया है। कुछ डीडीए भी कन्वर्ट करने जा रही है कुछ एरिया को। तो इनने अभी सुंदरीकरण चल रहा है। ये सामने आप दीवार देख रही हैं, पूरे दीवार को पूरा मेंटेन किया है। जो हमारे गाँव के जोड़ तालाब बोलते हैं इनको, उसको क्या विकसित किया है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। मतलब जो कि कितने सालों से पड़ा आ रहा था। मतलब तो कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 11 देंगे हम। आप कितने देंगे? 10 में से 11। 10 में से सभी 10 में से 11 नंबर देंगे। 10 में से 15 दूंगा जी। अच्छा, आप 15 क्यों देंगे? इसलिए क्योंकि विकास किया, एडवांस विकास है जी। आप कहीं भी देख लो और दूसरे गांव में आप जाके देखो और यहाँ देखो, उम्मीद से ज्यादा, बिल्कुल उम्मीद से ज्यादा। चलिए, तो ये करेंगे, आप सर्वे करिए। चलिए, ठीक है। तो ये हमारे साथ जनता जुड़ी हुई थी। वार्ड नंबर 120 द्वारका सेक्टर 19 से हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग दिखा रहे थे। यहाँ की जो बीजेपी निगम पार्षद हैं कमलजीत शेरावत, हमने आपसे उनको आपसे रूबरू कराया, उनसे सवाल किए और जनता से भी उनको रूबरू कराया। सामने हमने सवाल किया है। हालांकि जनता जो है यहाँ की, उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस निगम पार्षद को हम दोबारा चुनकर लाए हैं उन्होंने काम किए हैं, तमाम ऐसे काम भी उन्होंने गिनवाए हैं। तो अब इस पर हम जो है वो पूरी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जनता से हमने आपको बातचीत करवा दिया है और हमने निगम पार्षद से भी आपको रूबरू कराया है। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नए वार्ड के साथ, नए निगम पार्षद के साथ और फिर जनता के साथ दोबारा इसी सेगमेंट में
निगम पार्षद जी हाजिर हो, हम दोबारा आपके साथ लौटेंगे और वहां से भी आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग दिखाएंगे, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि जो भी 250 वार्ड्स हैं दिल्ली में, हम पूरी तरीके से उसका रियलिटी चेक करेंगे, क्योंकि एमसीडी पर तमाम ऐसे सवाल और आरोप जो हैं वो उठता जा रहा है कि एमसीडी में काम नहीं हुआ है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन पंचानन के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।